जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद। मैं ऑपरेशन गुरु आप लोगों का ये चैनल जो है राजू मैथ्स गुरु, इस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये चैनल बिल्कुल मुफ्त है, ये हमेशा आपको दिल दिमाग में रहना चाहिए। मैं पिछले कुछ क्लास एक लेकर आया था एलसीएम और एचसीएफ का। उस क्लास में मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ चीजें बताया था। अभी सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं कि प्राय दो प्रश्न घूम रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को हो रहा है। तो मेरे दिमाग में क्यों नहीं इसका ऑपरेशन करूं। आप देखिए बोर्ड पर मैं दो प्रश्न लिखा हूं जिसको आप भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, 0 और 2 का एलसीएम क्या होगा। 0 और 2 का एलसीएम क्या होगा, मतलब 0 और किसी संख्या का एलसीएम क्या होगा। विकल्प 5 दिया, पहला 0, दूसरा का 2, तीसरा का अनंत, चौथा अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइंड, और पांचवा निर्धारित नहीं मतलब अनिर्धारित, जिसको कह सकते हैं इनडिटरमिनेंट। ठीक है। उसी तरह 0 और 2 का एचसीएफ क्या होगा। दो को जब कुछ भी कोई भी संख्या ले सकता, मैं एक एग्जांपल के रूप में लिया। विकल्प सेम है, वही पांचों विकल्प यहां भी, पांचों विकल्प वही। अब इस दोनों प्रश्न को हल करने के लिए हमें इसका बेसिक कंसेप्ट जानने का प्रयास करना होगा। ऐसे तो मैं एक लाइन में इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन जब तक बेसिक कंसेप्ट आपके पास नहीं रहेगा, जब तक रूट का कंसेप्ट नहीं रहेगा, तब तक फ्रूट नहीं खा सकते। फ्रूट अगर आपको खाना होगा तो रूट में जल देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, खाद खरीद देना पड़ेगा। रूट जब स्ट्रांग होगा, बेस जब स्ट्रांग होगा, तभी आपको फ्रूट बड़ा बड़ा मिलेगा। तो फ्रूट खाने के लिए हमें रूट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को छोड़ता हूं, मैं थोड़ा सा एलसीएम का कंसेप्ट लेने का प्रयास करता हूं। जैसे अगर मुझे 6 और 4 का एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो आपको याद होगा मैं बताया था कि जैसे 6 का मल्टीपल पहले निकालिए, 6 का मल्टीपल अपवर्ड, यानी 6 का टेबल को लिखा जाता है कि 6, 12, 18, 24 डॉट अनंत। उसी तरह 4 का मल्टीपल लिखेंगे, 4, 8, 12, 16 अनंत। और उसके बाद जब हमको एलसीएम निकालना तो देखते हैं कि दोनों में कौन संख्या जो टैली कर रहा है, यानी दोनों में कॉमन कौन है। तो जैसे देखेंगे इसमें 6 है तो 6 इसमें एक आदमी नहीं है, 12 है इसमें, हाँ 12 यहां भी आ गया और यहां भी आ गया, दोनों में टैली कर गया। सबसे पहले जो टैली कर जाएगा उसी को ले लेंगे, आगे अब नहीं बढ़ा जाएगा। ये नहीं कि आगे 18 है 24 है तो फिर इसमें भी 24 आएगा। देखिए यहाँ 20 आएगा, 20 में 24 आ जाएगा ना, तो 24 टैली कर नहीं, लेकिन जो 12 टैली किया यही हमारा 12 का आ गया एलसीएम। समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, मल्टीपल के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक इस कंसेप्ट को नहीं जानेंगे तब तक आप इस सवाल को कभी भी सही नहीं बना सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का अपवर्त क्या होता, अपवर्त जिसको हम लोग समापवर्त भी बोलते हैं, समापवर्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल। तो आप कहेंगे सर कि 2 का जो मल्टीपल होगा वो 2 का टेबल पढ़ दीजिए, 2, 4, 6, 8, 2, ये नहीं बोलेंगे। सुनिए, हम लोग किसी चीज का मल्टीपल हमेशा प्लस लेते हैं, लेकिन इसका मल्टीपल माइनस वाला भी। यानी अगर आप 2 का मल्टीपल जब लिखिएगा, 2 का मल्टीपल, तो इधर तो जाएगा ही 2, 4, 6, 8, 10, कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। उसी तरह अगर पीछे आइएगा तो 0, -2, -4, -10 कहां तक आएगा? माइनस अनंत। इस बात को दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी चीज का मल्टीपल प्लस और माइनस दोनों होता है। दुनिया की हर संख्या का मल्टीपल 0 अवश्य होता है, किसी भी चीज का। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 6 का क्या होगा, तो 6 होगा, 12 होगा, 24 होगा, 18, 6, 12, 18, 24 होगा, 6, 12, 18 होगा ना। आगे पीछे अगर आएंगे तो 0 होगा, -6 होगा, -12 होगा, -18 होगा।
यानी 5 का, 6 का, 2 का, 3 का किसी चीज का मल्टीपल निकालेंगे तो पॉजिटिव वाला होगा ही, साथ में उसका सबका निगेटिव वाला भी होगा, लेकिन बीच में एक जीरो भी होगा किसी भी चीज का। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, फिर इसको आराम से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर मुझे 5 का मल्टीपल निकालना था, 5, 10, 15 लिखे, उसी तरह 10, 15 इधर भी होगा, लेकिन इस दोनों में माइनस लगेगा, लेकिन साथ ही एक इसमें जीरो भी रहेगा। किसी चीज का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8 अनंत प्लस क्यू, फिर जब माइनस क्यू चलेंगे तो 0, -2, -4, -6, 3 का +3, -3, +6, -6, +9, -9, ये सब प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला बीच में जीरो भी होगा। मैं कहना ही चाह रहा हूं कि दुनिया की हर संख्या अंक का मल्टीपल जीरो अवश्य होगा, और साथ ही माइनस वाला भी होता है। हम माइनस वाले को नहीं लेते हैं, प्लस वाले को ही लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो माइनस वाले को भी लेंगे। अब आप, मुझे उम्मीद है कि इस कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि यहां मैं जो 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24 लिखा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वही खाली होगा, इसमें जीरो भी होगा, -6 भी होगा, -12 भी होगा, -18 भी होगा। उसी तरह 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16 तो होगा ही, इसमें जीरो भी हो जाएगा, -4 भी होगा, -8 भी होगा, -12 भी होगा। आप समझ गए मेरी बात? ये ठीक से समझ गए? किसी भी चीज का मल्टीपल, उसमें हमेशा याद रखेंगे कि जीरो भी होता है और माइनस वाला भी होता है। आगे बात समझिए। अब हम लोग अगर इस सवाल का पहले ऑपरेशन करता हूं, तब मैं HCF पर आऊंगा। इस सवाल को ध्यान से अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। मैंने कंसेप्ट क्या बताया कि दुनिया के किसी भी संख्या का, दुनिया का किसी भी संख्या का मल्टीपल जो होता है वह क्या होता है, तो उसमें जीरो भी होता है और उसका टोटल पॉजिटिव वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है। अगर मैं इस सवाल को बनाने का प्रयास करूं, 0 और 2 का एलसीएम जब निकालना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो 0 का मल्टीपल निकालेंगे। तो जब 0 का मल्टीपल निकालेंगे तो 0 ही होगा, लेकिन जब 2 का मल्टीपल निकालेंगे, 2 का मल्टीपल, तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें अगर 2 लेते हैं तो 2 + 2 + 4 + 6 + 8 अनंत तक जाएगा। साथ ही इधर 0 भी आएगा, -2 भी आएगा, -4 भी, माइनस अनंत तक जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब एलसीएम का कंसेप्ट है, तो दोनों मल्टीपल में देखेंगे कि दोनों मल्टीपल में कॉमन कौन है, तो कहेंगे सर कि इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार आपका यह आंसर है। समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे तो चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं और 2-3 सवाल लेकर बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा किसी भी कोई भी संख्या का अगर हमें एलसीएम निकालना होगा, अगर उसमें 0 होगा तो उसका एलसीएम हमेशा और हमेशा 0 ही होगा। यानी 0.2 का एलसीएम, 0.5 का एलसीएम, 0.9 का एलसीएम, 0.6 का एलसीएम, 0.26 का एलसीएम, 0.5, 10, 22 का एलसीएम, किसी भी चीज का एलसीएम अगर निकालेंगे उसमें अगर 0 भी आ गया होगा तो हर हालत में याद रखेंगे कि उसका जो एलसीएम होगा क्या होगा, 0 होगा। यानी सबका एलसीएम हमारे सामने क्या होगा, 0 होगा। कुछ भी हो, अगर 0A का एलसीएम निकालना होगा तो 0, 0A का और B का एलसीएम निकालना होगा तो 0, 0 पलक नाम का कोई बच्ची है, इसका भी एलसीएम निकालेंगे 0, 0 और राम का एलसीएम निकालेंगे तो भी 0। यानी किसी भी संख्या और 0 अगर दिया होगा
तो उसका जब भी एलसीएम निकालेंगे तो उसका मान क्या होगा, इस चीज को समझ गए। अब चलिए मैं एक और इसमें सवाल को डिटेल से भी बता देता हूं ताकि आपके अंदर कभी भी कंसेप्ट की कमी नहीं हो। कंसेप्ट की अगर कमी होगा तो आप हमेशा जीवन में फ्रूट आपको खाने का नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। देखिए मैं एक और सवाल को ऑपरेशन करता हूं। अगर सवाल हो कि 0, 2, 4 और 6, इसका क्या है कि एलसीएम निकालिए, तो आपको तो पता चलिए गया कि 0 का, लेकिन होगा कैसे? तो चलिए देखिए, सबसे पहले 0 का मल्टीपल लिखिए। 0 का मल्टीपल, 0 का मल्टीपल 0 होगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। अगर 2 का मल्टीपल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, 0, 2, 4, 6, 6 अनंत। यहाँ 2 तक ही नहीं है, यहाँ -4 भी इधर आ जाएगा, अनंत तक जाएगा। उसी तरह अगर 4 का निकालेंगे उसी तरह होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, डॉट डॉट, यहाँ 0 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -8 होगा, डॉट डॉट हो जाएगा। उसी तरह अगर 6 का भी मल्टीपल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -12, -18 हो जाएगा। अब इस चारों में देखिए कौन ऐसा है जो टैली कर रहा है, चारों में सबसे छोटा। तो जब इसकी बात हम लोग देखेंगे तो चारों में हमारा जो टैली कर रहा है 0, 0, 0, 0, आगे और टैली करेगा लेकिन आगे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा। आई होप कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ऐसे में आगे चलकर 0 का ऑपरेशन करूंगा, 0 का भी 4-5 क्लासेज आएगा, आगे चलकर मैं इसका ऑपरेशन करूंगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे सवाल बहुत ट्रेंड कर रहा था, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर आपको दिखा ही कि ऑपरेशन जब आप इसका देख लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे 0 और 2 का जो एलसीएम हो रहा है तो 0। अब सवाल आता है कि 0 और 2 का जो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, 0 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, 4 कर दिया। अब बना के देखिए, 100% मुझे विश्वास है कि आप गलत करेंगे, नहीं करेंगे तो बना के देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फैक्टर। तो चलिए देखिए, अगर मैं 0 का फैक्टर निकालूं तो क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल 0 का फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर का मतलब क्या होगा, सबसे पहले इस चीज को यहां देखेंगे कि 6 का फैक्टर 1, 2, 3, 6। इसका मतलब है कि जो 6 है 1 से भी कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 6 3 से भी कटेगा, 6 6 से भी, यानी इन सबके टेबल में 6 होना चाहिए। तो 0 का फैक्टर तो क्या हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम लोग 0 में 1 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 में 2 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, 0 में 3 से भाग देंगे तब भी कटेगा, 0 में 4 से भाग देंगे तब भी कटेगा। यानी 0 में केवल 0 में 0 से भाग देंगे तो यही नहीं कटेगा, इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे। लेकिन नॉन जीरो जो भी होगा, यानी 0 में नॉन जीरो से जब भी भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा, 0 के नीचे 0 होगा तो क्या होगा, इसके आगे कहानी में 0 में पढ़ाऊंगा। लेकिन बस अभी आप याद रखिए कि 0 में नॉन जीरो मतलब 0 को छोड़कर बाकी किसी भी चीज से भाग दे दीजिए। 0 में 1 से, 0 में 2 से, 0 में 3 से, 0 में 4 से, 0 में राम से, 0 में सीता से, 0 में पलक से, 0 में सीता को, 0 में गधा को, 0 में घोड़ा में, किसी चीज से 0 में भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। समझ पा रहे हैं। यानी अगर इसका मतलब हुआ कि 0 का फैक्टर जो होगा अनंत होगा, क्या होगा, अनंत। 0 का फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अनंत तक ये जाएगी फैक्टर। 0 का फैक्टर क्या होगा, 1 से लेकर अनंत तक। समझ पा रहे हैं। चलिए आप इस बात को अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे।
अब मैं 2 का फैक्टर करके दिखाता हूं कि 2 का फैक्टर क्या होगा। तो 2 का फैक्टर तो आसान है, सबसे मेन इसमें था 0 के फैक्टर के ही बारे में। अब 2 का फैक्टर अगर आप लिखिएगा 2 का फैक्टर, तो 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी 1 के पारा में भी 2 है, 2 के पारा में भी 2 है। समझ गए? यहाँ बताया था ना कि फैक्टर निकालेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद अब एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ में देखा जाता है कि जो दोनों में टैली कर जाए, तो दोनों में टैली क्या कर रहा है, तो दोनों में टैली जो कर रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। क्या कंसेप्ट निकला है, कंसेप्ट को याद रखना कि दुनिया में कभी भी 0 और किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ए हो या कोई भी संख्या होगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ए होगा। यानी जो संख्या होगा वही उसका एचसीएफ होगा। यानी अगर 0 2 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2, 0 और 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1, 0 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 5, 0 और पलक का एचसीएफ निकालेंगे तो पलक, 0 और पी का निकालेंगे तो पी, 0 और 1/2 का निकालेंगे तो 1/2। यानी 0 और किसी भी संख्या का, चाहे वो चर हो या अचर, उसका अगर एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो वह संख्या जैसे के तैसे ही रह जाएगा। बात समझ पाए ना? यानी आई होप तब हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 2। 99% बच्चे इसकी गलती करेंगे, उसको मार देंगे 0। तो आप इस कंसेप्ट को समझ गए, समझ गए ना। मैं एक जगह ये दोनों कंसेप्ट को लिख देता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट हमेशा याद रहे। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे कंसेप्ट पर ध्यान आज के डेट में नहीं दे रहे हैं। बच्चे केवल आज की डेट में चाह रहे हैं कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड का मैं रील्स देखूं और उसी में ज्ञानी हो जाऊं। गधा, ज्ञानी होने के लिए आपको संपूर्ण बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीजों को विस्तृत से डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट मनोहर पति पढ़कर और सोचिएगा मैं ज्ञानी बन जाऊं, तो ये आपका भ्रम है। अगर आपको फ्रूट चाहिए तो रूट पर काम करना ही पड़ेगा, बेसिक चीजें को सीखना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, तो मैंने यही बताया कि 0 और ए अगर दिया हो का एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा 0, और 0 अगर ए का अगर एचसीएफ निकालना होगा तो क्या होगा, ए होगा। ए का मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ पर 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 पलक 0 गधा 0 घोड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ भी एक जगह कोई भी संख्या हो, 0 1 का एचसीएफ 1, 0 2 का एचसीएफ 2, 0 3 का एचसीएफ 3, 0 4 का एचसीएफ 4, 0 5 का एचसीएफ 5, 0 6 का एचसीएफ 6, 0 कान्हा का एचसीएफ कान्हा, 0 राधा का एचसीएफ राधा, 0 पल्लव का एचसीएफ पल्लव। समझ पा रहा ना? यानी जो चीज यहाँ रहेगा वही चीज एचसीएफ हो जाएगा। जो चीज 0 0 हमेशा इसका एलसीएम 0 का। आई होप कि आप इस कंसेप्ट को पूरी गहराई से समझ गए, और आज के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं। ऐसे में आने वाला समय में 0 का एक बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आऊंगा। 0 एक बहुत ही रहस्यमयी डिजिट है, अंक है, जिस पर लगभग मैं 4-5 क्लासेज लाऊंगा। समय का इंतजार कीजिए। जिस टॉपिक को मैं उठाऊंगा उसका ऐसा ऑपरेशन करूंगा, इंसान तो इंसान, दरवाजे का कुत्ता भी उसको सीख लेगा, और वो भी भाव भाव नहीं बोलेगा, वो भी गणित में बोलेगा, गणित की में सोचेगा। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा थोड़ा चीजों को सीखिए। जय हिंद, जय भारत।